सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वीपीएस कि वीपीएस पर नोड कैसे हम लोग रन कर सकते हैं, स्पेशली मोबाइल यूज़र, एंड वीपीएस को कैसे बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिसेंटली हम लोगों ने दोस्तों मल्टीपल नेटवर्क के बारे में शेयर किया था, मल्टीपल का नोड हम लोगों ने रन किया। यहाँ पर मैंने आपके साथ रिसेंटली अभी कल ही आपके साथ शेयर किया है पाइप नेटवर्क का, एंड इसका ट्विटर पर वॉक थ्रू वीडियो डाला है। एंड हम लोगों ने यहाँ पर हाइपर स्पेस, प्राइवेसी, एंड इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर गाया का नोड रन किया। तो जब भी नोड रन करने की बात आती है तब दोस्तों वीपीएस ही क्यों बाय करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि वीपीएस लेना ज़रूरी है, एंड यहाँ पर वीपीएस को कैसे हम लोग बाय कर सकते हैं। मोबाइल यूज़र्स को बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स हैं कि कैसे रन कर सकते हैं, तो समझेंगे। तो पूरे वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक प्रेस कर देना, एंड चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम को ज्वाइन करने से ये होगा कि ट्विटर पर जितनी भी वीडियोस होती हैं या जो भी एयर ड्रॉप हम लोग ज्वाइन करते हैं, एंड यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस वगैरह आपके साथ में जो शेयर करता हूँ, उनकी सभी इंटरनल जो अपडेट्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, वो टेलीग्राम पर आपको मिलती हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर फ्रीली हम क्विकली शेयर कर सकते हैं कोई भी अपडेट्स, जिसमें ज़्यादा हम लोगों को पोस्ट को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप लोग इमीडिएटली उससे कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जब हम वीपीएस की बात करते हैं दोस्तों, तो वीपीएस को हम लोगों को क्यों परचेस करने को कहा जाता है। दोस्तों, वीपीएस रन करने का फ़ायदा ये होता है, अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसको आप 24 घंटे तो रन नहीं कर सकते ना। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहेगी, कभी किसी वजह से लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो बंद हो सकता है। इसलिए वीपीएस को परचेस किया जाता है। वीपीएस बिना किसी प्रॉब्लम के 24 घंटे, सातों दिन, पूरे महीने एक्टिव रखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम वीपीएस बाय करते हैं। एंड यहाँ पर जो नोड होते हैं, ज़्यादातर नोड्स, मतलब ज़्यादातर प्रोजेक्ट के जो नोड हम रन करते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसमें अप टाइम इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा अप टाइम रहेगा, उतना ज़्यादा हम लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छी हमारी एक्टिविटी होगी नोड की, अच्छे पॉइंट्स फार्म होंगे। ठीक है, तो कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जिनको अप टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कुछ नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा ज़्यादातर जो नोड्स होते हैं प्रोजेक्ट के, वो ऐसे ही होते हैं जिनको 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है, जिससे कि अच्छा हम लोग को अप टाइम मिले। एंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अप टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसके अंदर 1-2 घंटा रन करना है या 5-10 मिनट का कुछ काम है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं WSL। ठीक है, WSL यूज़ करते हैं दोस्तों टेम्प्रेरी वर्क के लिए, जिसमें 24 घंटा एक्टिव नहीं रखना पड़ता। और हम VPS यहाँ पे यूज़ करते हैं उस काम के लिए जिसको हमें 24 घंटे, सातों दिन एक्टिव रखना पड़ता है। VPS को हम लोग मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटी में कुछ यूज़र हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि भाई मोबाइल में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी बार मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात काफ़ी सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए मैं ये एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ कि VPS को हम लोग मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मोबाइल यूज़र भी VPS को एक्सेस कर सकते हैं। VPS को हम लोग किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। मैकबुक हो गया, आपका विंडोज़ पीसी हो गया, एंड्रॉयड डिवाइस हो गया, आईफोन हो गया, किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस बात की कन्फ्यूजन निकाल दो अपने माइंड से कि मोबाइल यूज़र नहीं कर सकते। तो VPS का तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको WSL का और समझा देता हूँ। WSL क्या होता है। WSL दोस्तों विंडोज़ के अंदर सब सिस्टम होता है लिनक्स का। ठीक है, लिनक्स यानी कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है कि जो भी हमें CLI नोड रन करने होते हैं, प्रोवर नोड रन करने होते हैं, वो उबंटू पर या मैकबुक पर भी हम रन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो उबंटू यूज़ किया जाता है। रिलायबल एंड मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, वो काफ़ी सही रहता है, और एग्जीक्यूट करने में इजी रहता है, और ओपन सोर्स रहता है तो काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर WSL क्या होता है, विंडोज़ के अंदर उबंटू सब सिस्टम होता है। आप ये वाली कमांड का यूज़ करके आप देख सकते हो कि आपके WSL में उबंटू सिस्टम वो 24 होगा। हम इसमें भी रन कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं इसमें हम जो VPS में कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया WSL के अंदर टेम्प्रेरी वर्क किए जाते हैं, और VPS पर वो वर्क किए जाते हैं जो 24 घंटे हमें एक्टिव रखने होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम लोग VPS को बाय कैसे कर सकते हैं। बाय करने के बाद हम समझेंगे कि मोबाइल में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय करने के लिए दोस्तों आप सभी को पता है, टेलीग्राम पर मैं हमेशा आपके साथ 2 लिंक शेयर करता हूँ। एक तो कॉन टैबो की शेयर करता हूँ, एक मैं शेयर करता हूँ एक न्यू यहाँ पर क्लाउड है, ये जॉक क्लाउड, जो कि चीपेस्ट है। कॉन टैबो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है, लेकिन कॉन टैबो ने अभी रिसेंटली अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं, तो आप लोग देख लेना। एंड जॉक क्लाउड है। इन दोनों वेब सर्विसेज, VPS सर्विसेज के अलावा अगर आपकी नॉलेज में कोई और दूसरी वेबसाइट है जो हमें इनसे भी ज़्यादा सस्ते VPS प्लान क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सबसे चीपेस्ट, मतलब आपको जो लगता है कि कॉन टैबो से और जॉक क्लाउड से भी ज़्यादा चीपेस्ट VPS स्पेसिफिकेशन हमें कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब जैसे कि जॉक क्लाउड ओपन कर लेते हैं एंड कॉन टैब ओपन कर लेते हैं, मैं दोनों में आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कॉन टैबो वेबसाइट। ठीक है, अभी तक की जो मेरी नज़र में, जो मैं जानता हूँ दोस्तों, वो सबसे चीपेस्ट वेबसाइट में से एक है, जो कि बहुत सस्ते प्लान के अंदर, बहुत कम दामों के अंदर काफ़ी अच्छी
कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट के दिनों में इन लोगों ने अपने प्लान चेंज कर दिए हैं और प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है, जो मैंने अभी नोटिस किया कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही हुआ है। दूसरी तरफ है दोस्तों यहाँ पर ज़ॉक क्लाउड, लेकिन फिर भी इसके प्लान बाकी दूसरी वेब सर्विसेज के मुकाबले, जो वीपीएस सर्विस प्रोवाइड करती हैं वेबसाइट्स, उनके मुकाबले फिर भी काफ़ी ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दोस्तों ज़ॉक क्लाउड में और इसमें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोगों को 6 कोर का प्रोसेसर मिल रहा है एंड 12 GB रैम मिल रही है, वो मिल रही है हमें यहाँ पर अबाउट $15 में, और टैक्स वैक्स मिला करके करीब $16 के आसपास ही हमें पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम देखें ज़ॉक क्लाउड के अंदर, ज़ॉक क्लाउड में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके कंपैरेटिवली प्लान है, जो वो यहाँ पर ये है 6 कोर का CPU हमें मिल रहा है एंड रैम मिल रही है 10 GB, एंड यहाँ पर ये मिल रहा है हमें $9 में। तो आप देख सकते हैं प्राइस में इनके डिफरेंस है। आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी नहीं, जिस प्रोजेक्ट का आप नोड रन करने जा रहे हो उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आप देखें कि आपको कितने स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि पाइप का अगर आपको नोड रन करना है तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स बताइए, 4 GB रैम एंड 100 GB का स्टोरेज यहाँ पर चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तो उसके लिए आप दोस्तों ये वाला VPS परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर अब आप पाइप का यहाँ पर नोड रन कर सकते हैं, जो कि $6.5 पर मंथ का पड़ेगा। अब कितने महीने के लिए हमें रन करना पड़ेगा दोस्तों, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक प्रोजेक्ट का टोकन मार्केट में नहीं आने वाला होगा तब तक हो सकता है इनका टेस्टनेट फेज जब तक इनका चल रहा है तब तक, यानी कि मान लीजिए 1 से 2 महीने तक तो हमें यहाँ पर रन करना ही पड़ता है। कुछ नोड लंबे टाइम के लिए होते हैं, जो लंबे टाइम के लिए होंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन एवरेजली जो हम लोगों को नोड रन करने पड़ते हैं करीब 2 महीने के आसपास तो रन करने पड़ते हैं, और 2 से 3 महीने ही रन करना सही रहता है, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट की, उस हिसाब से हमें VPS यहाँ पर लेना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हम ज़ॉक क्लाउड पे बात करें सेम प्लान की, अगर हम प्लान को यहाँ पर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं 4 GB रैम एंड 4 कोर का प्रोसेसर एंड 100 GB या 200 GB SSD हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पर हमें कितने में मिल रहा है, यही वाला सिस्टम, यही वाला प्लान हम लोग को, यही वाला सेम अगर हम देखें तो हमें 4 कोर का यहाँ पर दोस्तों एंड 100 GB डिस्क स्पेस एंड 8 GB रैम हम लोगों को यहाँ पर $8.29 में मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलेगा। यहाँ पर 4 GB रैम है तो वहाँ पर 8 GB रैम है, कोर सेम है, ठीक है। तो आप ज़ॉक क्लाउड का या कॉइनटेबो का, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कॉइनटेबो से परचेस करें या फिर ज़ॉक क्लाउड से। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कॉइनटेबो में जब आप साइन अप करोगे एंड VPS परचेस कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर KYC करने का आता है, ठीक है। अब कुछ कंपनियां KYC करने के लिए देने लग गई हैं, यूज़र को KYC करना पड़ता है रेगुलेशंस की वजह से। पहले KYC का नहीं आता था। जब आप नोट परचेस कर लेते हो ना तो कॉइनटेबो वालों की तरफ से आपके पास मेल आता है, जिसमें आपसे बोलते हैं कि आपको मेल का रिप्लाई करना है अपनी डिटेल के साथ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एड्रेस के साथ, एंड साथ में आपको ID कार्ड का यूज़ करना है, एंड एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है, और स्पेशली इंडियन यूज़र को। आई गेस दूसरी कंट्री के यूज़र को ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन कंट्री के यूज़र्स को। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों ज़ॉक क्लाउड की, तो ज़ॉक क्लाउड के अंदर कोई KYC का प्रॉब्लम नहीं है, एंड यहाँ पर खास बात क्या है कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। हम कॉइनटेबो पे भी क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर री.पे पर अकाउंट बनाना पड़ता है। री.पे पर अकाउंट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर पूरा गाइड दिया हुआ है, इस ट्विटर की पोस्ट पर जाकर देख लेना कि री.पे पर अकाउंट कैसे बनाते हैं अगर आपको बनाना हो। और री.पे दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, जिससे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनली पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। एंड उस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप USDT स्टोर करके रखते हो, जिससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो USDT से। तो हम लोग री.पे का यूज़ करते हुए कॉइनटेबो से परचेस कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको कॉइनटेबो यूज़ करना है तो आपको री.पे पर अकाउंट बना लेना, एंड आप USDT के थ्रू पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। री.पे पर KYC करनी होती है, वो सब आप देख लेना, इस गाइड के अंदर आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई KYC नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, तो दोस्तों ज़ॉक क्लाउड बेस्ट ऑप्शन है। ज़ॉक क्लाउड पर आप आइए, यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। माय अकाउंट पे जाके आप लोग यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना। यहाँ पर आपको सिंपली रजिस्टर करना है, एंड रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का पोर्टल जब आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस में वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स पर आप लोगों ने क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी, एंड यहाँ पर आप मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप 3 मंथ्स का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 3 मंथ का चाहिए तो उससे आप पता चल जाएगा कि आपको कितना पड़ रहा है। जो भी आपको स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। लाइक आपको ये वाला प्लान चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सपोज़ करिए ये वाला चाहिए, तो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा किस तरीके से आपको ऑर्डर करना है,
एंड यहाँ पर उबंटू वर्जन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उबंटू 24 जो भी लेटेस्ट चल रहा हो, किसी भी वेबसाइट से आप वीपीएस परचेस कर रहे हो, वहाँ पर उबंटू का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। लोग गलती यही कर देते हैं, लोग यहाँ पर 20 या 22 ही यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो यहाँ पर रहने देते हैं। आपको 24 लेना है, जिससे कि स्क्रिप्ट जो है, कमांड्स जो हैं वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएँ। एंड यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डोमेन नेम आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, इसको नहीं तो लीव कर देना, डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर सिंपली आप पेमेंट करना, ठीक है। ऑटो रिन्यूअल पर से आप हटा सकते हैं, ठीक है, इस पर से आप ऑफ कर सकते हैं अगर आपको ऑटो रिन्यू नहीं करना है। एंड यहाँ पर पे पर क्लिक करना। जब आप पे पर क्लिक करोगे दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन को भी अग्री करना होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड पे पर क्लिक करना। जब आप पे पर क्लिक कर दोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। तो आप यहाँ पर क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्ट मेथड पर जब आप क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना एंड प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करोगे जब आप यहाँ पर, तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। एंड आप USDT सेंड करके इजीली पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप USDT ले सकते हैं। एंड कौन सी ब्लॉकचेन के थ्रू आपने पेमेंट करना है, BP20 के थ्रू करना है तो BP20 के थ्रू कर सकते हैं। प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा एड्रेस। इस एड्रेस पर आप जितना अमाउंट यहाँ पर बताया हुआ है उतना अमाउंट आपने एक्जैक्टली USDT का सेंड कर देना है। एंड आपका ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपने ऑर्डर्स में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा देगा। जब आपका दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा मेल पर। आपको थोड़ी देर में ईमेल आ जाएगा एंड उस ईमेल के अंदर आपको यहाँ पर IP एड्रेस एंड आपका यहाँ पर VPS का जो रैंडम पासवर्ड है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप VPS को एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, मैकबुक पर, कहीं पर भी। सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैबो पर भी प्रोसेस रहता है। सपोज़ करिए कॉन्टैबो पर आपको ये वाला VPS परचेस करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करिए एंड यहाँ पर आ जाएगा कि कितने मंथ के लिए आपको करना है। जैसे कि 3 मंथ के लिए आपको करना है। एंड यहाँ पर इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। यहाँ पर SSD आप लोग ज़्यादा वाली लीजिए, ठीक है, जो आपको मैक्सिमम साइज़ मिल रहा है, ठीक है, फ्री में, फ्री वाला, ठीक है, ज़्यादा साइज़ वाला आपको लेना है। उबंटू यहाँ पर 24 सेलेक्ट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पर टोटल बिल बता रहा है यहाँ पर 3 मंथ का, ठीक है, 3 मंथ का यहाँ पर टोटल बिल बता रहा है $41। एंड उसके अलावा यहाँ पर 1 मंथ का देखोगे तो 1 मंथ का यहाँ पर इतना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड आपको देना है कि आप अपने VPS पर पासवर्ड कौन सा लगाना चाहते हो। जैसे कि यूज़र नेम होता है विंडोज़ का, ऐसे ही रूट का मतलब उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है। एंड यहाँ पर पासवर्ड आप डालना, इसी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे VPS पर, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट करना। इसके बाद आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड का आप ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे कि पोस्ट में बताया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा री.पे से, ठीक है। री.पे का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं एंड उसके थ्रू पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको री.पे के वॉलेट के अंदर USDT डिपॉजिट करना होगा एंड वहाँ से फंड ऑटोमेटिक कट जाएगा एंड आपका जो VPS वो एक्टिव हो जाएगा। एंड कुछ घंटे में, 2-3 घंटे में, आपको 4 घंटे में या अप टू 12 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं, मेल आ जाएगा। एंड कॉन्टैबो का मेल दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि आपको बताया होगा कि भाई आपका जो IP एड्रेस है वो ये है। एंड आपने पासवर्ड तो डाला था, वही वाला पासवर्ड दोस्तों आपका रहेगा जो आपने यहाँ पर डाला था, ठीक है, जो पासवर्ड आपने डाला था वही। अब आप समझते हैं दोस्तों मोबाइल में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल में एक्सेस करने के लिए आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि टर्मियस SSH क्लाइंट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो टर्मियस SSH क्लाइंट क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको जब आप डाउनलोड, इसकी वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आता है, ठीक है। विंडोज़ के लिए आता है, एंड्रॉयड के लिए आता है, एप्पल आईफोन्स के लिए, मैकबुक के लिए, सबके लिए आता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप अपने डिवाइस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पे आप कर सकते हैं। तो मोबाइल पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। एंड PC पे तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को होस्ट ऐड कराना पड़ता है, ठीक है। होस्ट ऐड कराने का मतलब है जो VPS आपने बाय किया है उसका IP एड्रेस, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम लोग को ऐड कराना है जिससे हम इसको एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर मोबाइल में आपको बॉटम पे प्लस का बटन दिख जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको न्यू होस्ट ऐड कराने के लिए आएगा। यहाँ पर होस्ट नेम में आपको IP एड्रेस डालना होगा, जो IP एड्रेस आपको VPS परचेस करने के बाद मिला है वो IP एड्रेस यहाँ पर आपने डाल देना, ठीक है। एंड उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना एंड यहाँ पर यूज़र नेम पूछा गया है, तो यूज़र नेम में आपने डालना है रूट एंड पासवर्ड में डालना है जो पासवर्ड आपने कॉन्टैबो पर डाला था या जो पासवर्ड आपको ज़ोर क्लाउड से आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। तो यूज़र नेम सबका रूट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर पासवर्ड में आप पासवर्ड डालना जो भी आपने सेलेक्ट किया था या जो आपको ईमेल में मिला है, ठीक है।
एंड जब ये आप डाल दो उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक कर दोगे आपका ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसको जस्ट यहाँ पर जो मेरा पहले से ऐड है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर कनेक्टिंग चलने लगी, ठीक है। एंड जैसी कनेक्टिंग हो जाएगी आपका टर्मिनल कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड आप VPS को एक्सेस कर पाओगे जैसे कि हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से सारी कमांड वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा। अब आप इसको आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको स्क्रिप्ट रन करनी है, जो स्क्रिप्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है वो स्क्रिप्ट यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करो। बस आपको थोड़ा सा शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए। जो शॉर्टकट कीज़ कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं वही शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर यूज़ होंगी। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है। बाकी आपको जो भी स्क्रिप्ट रन करनी है वो स्क्रिप्ट आप यहाँ पर जो टेलीग्राम पर, ट्विटर पर पोस्ट शेयर करी हुई हैं उनको देख करके आप यहाँ पर स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हो। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से VPS को हमें ऑन करना पड़ता है, किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।